एक समय था जब लोग कहते थे स्टार्टअप में पैसा लगाना मतलब रिस्क लेना, लेकिन आज हालात ये हैं कि स्टार्टअप्स खुद निवेशकों को लाइन में खड़ा कर रहे हैं। इस कड़ी में सुर्खियों में एक बार फिर छा गए हैं कुछ स्टार्टअप्स। ऐसे में सवाल यही है कि क्या भारत में स्टार्टअप विंटर खत्म हो गया है या ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। सबसे पहले बात उड़ान की। उड़ान एक B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यानी ये दुकानदारों को थोक में सामान दिलाने का काम करता है। अब सोचिए, किराने वाले अंकल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक शॉप तक सब डिजिटल ऑर्डर कर रहे हैं और इसी मॉडल पर भरोसा जताते हुए निवेशकों ने उड़ान में $340 मिलियन यानी लगभग 2,800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए। जबकि ये जब शुरू हुआ था तो लोग कहते थे कि भाई किराना वाला ऐप से ऑर्डर करेगा, और आज वही किराना वाला कह रहा है कि व्हाट्सएप नहीं, उड़ान पे भेजो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फंडिंग सिर्फ विस्तार के लिए नहीं बल्कि बैलेंस शीट मजबूत करने के लिए भी है। स्टार्टअप्स अब सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अब बात जेस्ट मनी की। जेस्ट मनी बाय नाउ पे लेटर मॉडल पर काम करता है, यानी अभी खरीदो बाद में चुकाओ। लेकिन पिछले साल कंपनी मुश्किल में आ गई थी, फंडिंग रुकी, मर्जर की चर्चा हुई और छटनी भी हुई। लेकिन अब खबर यह है कि कंपनी नए निवेश और नई स्ट्रेटेजी के साथ वापसी की तैयारी में है। जाहिर है, देश में लोग EMI से इतना प्यार करते हैं कि अगर चाय भी EMI पर मिल जाए तो लोग सोचेंगे कि चलो 3 महीने में दे देंगे। दरअसल BNPL मॉडल भारत में अभी भी बड़ा मार्केट है, क्योंकि यहाँ क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन कम है। अगर जेस्ट मनी सही स्ट्रेटेजी अपनाता है तो ये सेक्टर फिर से बूम कर सकता है। हालांकि बड़ा सवाल ये भी है कि क्या उड़ान या जेस्ट मनी IPO लाएंगे। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कई स्टार्टअप्स IPO लेकर आए, लेकिन शेयर लिस्टिंग के बाद गिर गए, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने भी सीख लिया है कि ग्रोथ जरूरी है, लेकिन मुनाफा यानी प्रॉफिट उससे भी ज्यादा जरूरी है। निवेशक अब आंख बंद करके पैसा नहीं लगा रहे बल्कि बैलेंस शीट देखकर लगा रहे हैं। ऐसे में स्टार्टअप का फोकस अब कॉस्ट कटिंग, सस्टेनेबल ग्रोथ और पॉजिटिव कैश फ्लो पर ज्यादा है, क्योंकि एक तरफ उड़ान की फंडिंग ये दिखाती है कि अगर मॉडल मजबूत हो तो पैसा आज भी मिल सकता है, और जेस्ट मनी की कहानी ये बताती है कि स्टार्टअप दुनिया में कमबैक हमेशा संभव है। और तो और इसका एक मतलब और भी है, और वो ये कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी भी जिंदा है। पैसा आ रहा है लेकिन समझदारी से। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही बिजनेस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।